टोको टूकैन, जिसे टोको भी कहा जाता है, जनूबी अमेरिका के बरसाती जंगलात में पाए जाने वाले सबसे बड़े और मशहूर परिंदों में से एक है। ये परिंदा अपने लंबे, रंगीन चोंच और खूबसूरत जिस्म की वजह से दुनिया भर में पहचाना जाता है। इर्तकाई तारीख। टोको टूकैन का ताल्लुक फैमिली से है, जो जनूबी अमेरिका में तकरीबन 6 मिलियन साल पहले वजूद में आई थी। इस फैमिली में कई दीगर अनवा भी शामिल हैं, लेकिन टोको टूकैन अपनी चोंच की लंबाई और मुनफरिद रंगों की वजह से सबसे ज्यादा मुमताज है। जिस्मानी खुसूसियात। टोको टूकैन की सबसे खास बात इसकी बड़ी, रोशन नारंगी और पीली चोंच है, जो उसके जिस्म की कल लंबाई का तकरीबन 1/3 होती है। ये चोंच न सिर्फ खूबसूरती के लिए है, बल्कि ये परिंदा इसे खुराक हासिल करने, घोंसला बनाने और अपने इलाके का दिफा करने के लिए भी इस्तेमाल करता है। रहाइश। टोको टूकैन ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे और दीगर जनूबी अमेरिकी ममालिक के बरसाती जंगलात, सावाना और खिले इलाकों में रहता है। ये परिंदा दरख्तों पर अपना घर बनाता है और फल, कीड़े और कभी कभार छोटे जानवर खाता है। सकाफती अहमियत। टोको टूकैन जनूबी अमेरिका के कई मकामी कबीलों और सकाफतों में एक अहम मकाम रखता है। इसकी खूबसूरती और मुनफरिद खुसूसियात की वजह से ये परिंदा आर्ट, कहानियों और लोक रवायात में भी शामिल होता रहा है। हिफाजत की हालत। अगरचे टोको टूकैन को लिस्ट कंसर्न यानी कम खतरे में समझा जाता है, लेकिन जंगलात की कटाई और रिहायशी इलाकों में तब्दीली की वजह से इसकी आबादी पर दबाव बढ़ रहा है। टोको टूकैन की तारीख उसकी खूबसूरती, इनफरादियत और इर्तकाई दिलचस्पी की वजह से बहुत दिलचस्प है, और ये परिंदा आज भी माहिरीन हयातियात और शौकीन अफराद की तवज्जो का मरकज है। टोको टूकैन की चोंच में मुख्तलिफ रंगों की तरतीब उसे कुदरती दुनिया का एक शानदार और मुनफरिद परिंदा बनाती है। चोंच के मुख्तलिफ रंग दर्ज झेल हैं। नारंगी, ऑरेंज। टोको टूकैन की चोंच का सबसे बड़ा हिस्सा गहरे नारंगी रंग का होता है, जो इस परिंदे की खुसूसियत में शामिल है। ये रंग चोंच के तकरीबन तमाम हिस्से पर फैला होता है और इसे दूर से भी बहुत नुमायां बनाता है। पीला, येलो। चोंच के किनारे और निचले हिस्से के करीब पीला रंग होता है। ये पीला रंग नारंगी के साथ मिलकर चोंच को मजीद खूबसूरत बनाता है। काला, ब्लैक। चोंच के नोक का आखिरी हिस्सा काला होता है, जो तकरीबन चोंच के सिरे पर होता है। ये काला रंग टोको टूकैन की चोंच को एक मुतवाजिन और शानदार नजर देता है। नीला, ब्लू। टोको टूकैन की चोंच के निचले हिस्से के करीब नीले रंग के निशानात भी होते हैं, जो ज्यादातर चोंच के निचले हिस्से पर होते हैं और इसे और भी ज्यादा दिलकश बनाते हैं। सुर्ख, रेड बास। टोको टूकैन्स में चोंच के निचले हिस्से या किनारों पर सुर्खी माइल रंग भी नजर आ सकता है, जो नारंगी और पीले रंग के साथ मिलाकर एक हुसैन इम्तिजाज बनाता है। ये तमाम रंग टोको टूकैन की चोंच को एक दिलकश और खूबसूरत नजर देते हैं, जो न सिर्फ कुदरती खूबसूरती का एक नादिर नमूना है, बल्कि इसे दूसरों से मुनफरिद भी बनाता है। टोको टूकैन की खुराक ज्यादातर फलों पर मुश्तमिल होती है, लेकिन ये कोपरताकारी आमनिवरस परिंदा है, जो मुख्तलिफ अक़साम की खुराक खाता है। इसकी खुराक की तफसील और मिक़दार कुछ इस तरह है। खुराक की अक़साम। फल, फ्रूट्स। टोको टूकैन की खुराक का सबसे बड़ा हिस्सा मुख्तलिफ अक़साम के फलों पर मुश्तमिल होता है, जैसे कि अंजीर, बेरीज, केला और आम वगैरह। ये अपने लंबे और मजबूत चोंच का इस्तेमाल करके दरख्तों के ऊंचे हिस्सों से फलों तक रसाई हासिल करता है। कीड़े, इंसेक्ट्स। टोको टूकैन की खुराक में छोटे कीड़े मकोड़े भी शामिल होते हैं, जैसे कि तितलियां, भंवरे और छोटे हशरात अलर्स। ये उन्हें इजाफी प्रोटीन फराहम करते हैं। अंडे, एग्स। ये कभी कभार दूसरे परिंदों के अंडे भी खा लेता है। ये अंडे दरख्तों में मौजूद घोंसलों से हासिल किए जाते हैं। छोटे जानवर, स्मॉल एनिमल्स। टोको टूकैन कभी कभार छोटे छिपकलियां और मेंढक वगैरह भी खा लेता है, खास तौर पर जब फल कम दस्तयाब हों। खुराक की मिक़दार। टोको टूकैन की खुराक की मिक़दार उसकी जिस्मानी ज़रूरियात और दस्तयाब खुराक पर मुनहसिर होती है। आमतौर पर यह परिंदा रोजाना अपने जिस्मानी वजन का तकरीबन 15-20 खुराक खाता है। एक बालिग टोको टूकैन का वजन तकरीबन 5,006,000 ग्राम होता है। इस हिसाब से ये तकरीबन 75-120 ग्राम खुराक रोजाना खा सकता है।
یہ پرندہ اپنے علاقے میں خوراک تلاش کرنے کے لیے دن بھر مختلف درختوں پر پھل چنتا رہتا ہے۔ چونکہ یہ پرندہ زیادہ تر برساتی جنگلات میں رہتا ہے جہاں خوراک کی بہتات ہوتی ہے، اس لیے یہ اپنے لیے کافی خوراک حاصل کر لیتا ہے۔ ٹوکو ٹوکین کی سماجی زندگی بہت دلچسپ اور منفرد ہے۔ یہ پرندہ اپنے ماحول اور دوسرے پرندوں کے ساتھ متحرک اور سماجی روابط رکھتا ہے۔ یہاں ٹوکو ٹوکین کی سماجی زندگی کی چند خصوصیات بیان کی گئی ہیں۔ گروپ میں رہائش۔ چھوٹے گروپ ٹوکو ٹوکینز عام طور پر چھوٹے گروپس میں رہتے ہیں جن میں 6 سے 12 پرندے شامل ہوتے ہیں۔ یہ گروپس ایک ساتھ خوراک کی تلاش میں نکلتے ہیں اور درختوں پر رہتے ہیں۔ خاندانی بندھن۔ ٹوکو ٹوکینز اکثر اپنے خاندان کے ساتھ رہتے ہیں۔ یہ خاندانی بندھن بہت مضبوط ہوتے ہیں اور والدین اپنے بچوں کی دیکھ بھال میں زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ رابطے اور مواصلات۔ آواز کے ذریعے رابطہ۔ ٹوکو ٹوکینز کے پاس آوازیں نکالنے کی عمدہ صلاحیت ہوتی ہے۔ یہ مختلف آوازوں کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں، جیسے کہ خطرے کی صورت میں دوسروں کو خبردار کرنا یا خوراک کے مقام کے بارے میں معلومات دینا۔ چونچ کے ذریعے رابطہ۔ یہ پرندے اپنی چونچ کا استعمال کر کے بھی ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں۔ چونچ کے ذریعے یہ نہ صرف خوراک کا تبادلہ کرتے ہیں بلکہ کبھی کبھار پیار کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ علاقائی تعلقات۔ علاقے کی حفاظت۔ ٹوکو ٹوکینز اپنے علاقے کے محافظ ہوتے ہیں اور اس کی حفاظت کے لیے دوسرے پرندوں کو اپنے علاقے سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ اپنے علاقے کے اندر درختوں پر گھونسلے بناتے ہیں اور اپنے خاندان کے لیے محفوظ جگہ فراہم کرتے ہیں۔ سماجی سرگرمیاں۔ مل کر کھیلنا۔ ٹوکو ٹوکینز آپس میں کھیلتے ہیں، جیسے کہ ایک دوسرے کا پیچھا کرنا یا اپنی چونچوں کے ذریعے کھیلنا۔ یہ سرگرمیاں ان کے سماجی تعلقات کو مضبوط کرتی ہیں۔ گھونسلہ بنانا۔ یہ پرندے مل کر گھونسلے بناتے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ گھونسلے زیادہ تر درختوں کے کھوکھلے حصوں میں بنائے جاتے ہیں۔ مخلص اور وفادار۔ جوڑے بنانا۔ ٹوکو ٹوکینز عام طور پر ایک ہی ساتھی کے ساتھ طویل عرصے تک رہتے ہیں۔ یہ اپنے ساتھی کے ساتھ مضبوط تعلقات بناتے ہیں اور ایک دوسرے کی حفاظت کرتے ہیں۔ ٹوکو ٹوکین کی سماجی زندگی میں رابطہ، تعاون اور حفاظتی رویے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ پرندہ اپنے گروپ اور خاندان کے ساتھ مضبوط بندھن بناتا ہے اور اپنی زندگی کے زیادہ تر حصے میں دوسروں کے ساتھ رہتا ہے۔ ٹوکو ٹوکین کے بارے میں ماہرین اور مقامی لوگوں کے مختلف نقطہ نظر ہیں جو اس پرندے کی خوبصورتی، اہمیت اور اس کے قدرتی ماحول میں کردار کو اجاگر کرتے ہیں۔ ماہرین کے نقطہ نظر۔ حیاتیات اور ارتقاء۔ ماہرین حیاتیات ٹوکو ٹوکین کو ارتقائی اعتبار سے ایک دلچسپ پرندہ سمجھتے ہیں۔ اس کی لمبی اور رنگین چونچ کی ارتقائی وجہ اور اس کے فائدے ماہرین کے لیے تحقیق کا ایک اہم موضوع ہے۔ یہ چونچ نہ صرف خوراک حاصل کرنے میں مددگار ہے بلکہ یہ گرمی کی منتقلی اور درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ ماحولیاتی نظام میں کردار۔ ٹوکو ٹوکین کو جنگلاتی ماحولیاتی نظام میں ایک کلیدی کردار سمجھا جاتا ہے۔ یہ پرندہ درختوں کے پھل کھاتا ہے اور ان کے بیجوں کو دور دور تک پھیلاتا ہے، جس سے جنگل کی تجدید میں مدد ملتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ دوسرے جانوروں کے لیے بھی خوراک کا ذریعہ بنتا ہے۔ ماہرین ٹوکو ٹوکین کی حفاظت پر زور دیتے ہیں، خاص طور پر جنگلات کی کٹائی اور انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے ان کے رہائش گاہوں میں ہونے والی کمی کے پیش نظر۔ ماہرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ٹوکو ٹوکین جیسے پرندوں کے تحفظ کے لیے جنگلات کے پائیدار انتظام کی ضرورت ہے۔ مقامی لوگوں کے نقطہ نظر۔ ثقافتی اہمیت۔ جنوبی امریکہ کے مقامی لوگ ٹوکو ٹوکین کو اپنی ثقافت کا ایک اہم حصہ سمجھتے ہیں۔ اس پرندے کی خوبصورتی اور رنگین چونچ کو آرٹ، کہانیوں اور روایات میں شامل کیا گیا ہے۔ کچھ مقامی قبائل ٹوکو ٹوکین کو اپنے توہمات اور مذہبی عقائد کے ساتھ بھی جوڑتے ہیں۔ معاشی فائدہ۔ ٹوکو ٹوکین مقامی معیشت کے لیے بھی اہم ہو سکتا ہے، خاص طور پر جنگلاتی سیاحت کے ذریعے۔ کئی مقامات پر ٹوکو ٹوکین کی موجودگی سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، جس سے مقامی معیشت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ خوراک اور دیگر استعمال۔ بعض مقامی لوگ ٹوکو ٹوکین کے پر اور دیگر جسمانی حصوں کا استعمال اپنے روایتی لباس اور زیورات بنانے میں کرتے ہیں۔
अगरचे ये रिवायती इस्तेमाल बाज़ औक़ात महदूद होता है, लेकिन ये परिंदा मकामी रवायात में अहमियत रखता है। नतीजा, माहिरीन और मकामी लोगों के नुक्ता नज़र से टोको टूकैन एक इंतहाई अहम और दिलचस्प परिंदा है। माहिरीन इसे साइंसी तहकीक और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिहाज से अहम समझते हैं, जबकि मकामी लोग उसे अपनी सकाफ़त और मईशत का एक अहम हिस्सा मानते हैं। दोनों नुक्ता नज़र इस बात की वजाहत करते हैं कि टोको टूकैन को महफूज रखने और उसकी कदर करने की ज़रूरत है। टोको टूकैन का घोंसला और उसके बच्चों के बारे में मालूमात दर्ज झेल हैं। घोंसला नेस्ट मकाम, टोको टूकैन दरख्तों के खोखले हिस्सों में अपना घोंसला बनाता है। ये खोखले हिस्से कुदरती तौर पर दरख्तों में बनते हैं या दूसरे जानवरों के छोड़े हुए घोंसलों का इस्तेमाल करते हैं। चूंकि टोको टूकैन खुद दरख्तों में सुराख नहीं कर सकता, इसलिए ये कुदरती या पहले से मौजूद खोखले दरख्तों को तरजीह देता है। मवाद, ये परिंदा ज़्यादातर कुदरती मवाद जैसे कि सूखे पत्ते, नरम टहनियाँ और कभी कभार जानवरों के बाल या पंख भी घोंसले में रखता है ताकि अंडों और बच्चों को आरामदेह माहौल मिल सके। बच्चों की तादाद, ब्रूड साइज। अंडों की तादाद, टोको टूकैन आमतौर पर एक वक्त में 2 से 4 अंडे देता है। ये अंडे सफ़ेद रंग के होते हैं और तकरीबन 2 से 3 हफ्ते तक सुनने के अमल में रहते हैं। बच्चों की परवरिश, अंडे देने के बाद दोनों वालिदैन अंडों की हिफाजत करते हैं और उन्हें सींचते हैं। जब बच्चे निकलते हैं तो वो मुकम्मल तौर पर वालिदैन पर इन्हिसार करते हैं, क्योंकि वो अंधे और बगैर पर के होते हैं। बच्चों की उम्र, फ्लेजिंग एंड मैच्योरिटी। घोंसले में वक्त, बच्चे तकरीबन 6 से 8 हफ्ते घोंसले में रहते हैं। इस दौरान वालिदैन उन्हें खुराक फराहम करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। परों की अफजाइश, तकरीबन 6 हफ्तों बाद बच्चे अपने पर आ जाती हैं और कुछ दिनों बाद अलिफाड़ने के काबिल हो जाते हैं। जब वो अलिफाड़ने के काबिल हो जाते हैं तो वो घोंसला छोड़ देते हैं और खुद से खुराक हासिल करने लगते हैं। बालिग होने की उम्र, टोको टूकैन तकरीबन 3 से 4 साल की उम्र में जिनसी तौर पर बालिग हो जाते हैं, जिसके बाद वो खुद अंडे देने के काबिल होते हैं। टोको टूकैन के घोंसले की साख्त, बच्चों की तादाद और उनकी परवरिश का अमल इस परिंदे की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। दोनों वालिदैन मिलकर अंडों की हिफाजत करते हैं और बच्चों की परवरिश में हिस्सा लेते हैं, जो उनके मजबूत खानदानी बंधन की निशानदेही करता है।